हेलो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आज हम गोइंग प्लेसेस 8वां चैप्टर पढ़ेंगे फ्लेमिंगो का। और ये चैप्टर बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर को आपको अच्छी तरह से समझना है। सबसे पहले इस चैप्टर की समरी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको अपने माइंड में रखनी है, ताकि आप बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आने पर इसका आंसर अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं गोइंग प्लेसेज, विभिन्न स्थानों का भ्रमण। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर में दो लड़कियों की कहानी है, जिसमें एक का नाम शॉपी और दूसरे का नाम जैंसी है। इस चैप्टर का जो लेखक है A.R. बार्टन, वो दोनों लड़कियों के एक किशोर अवस्था की कल्पना, एडल्टहुड की कल्पना के बारे में वर्णन करते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर की समरी। सबसे पहले समरी ऑफ द चैप्टर इन हिंदी, उसके बाद समरी ऑफ द चैप्टर इन इंग्लिश। आर यू ओके? तो तैयार हो जाइए और साथ ही हमारे इस चैनल को प्यारे विद्यार्थियों लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम समय समय पर आपको हमारे नए चैप्टर की वीडियो आप तक पहुंचा सके। शुरू करते हैं हम समरी ऑफ द चैप्टर इन हिंदी। प्यारे विद्यार्थियों, A.R. बार्टन जो ज्यूरिख में रहते हैं, एक आधुनिक लेखक है। वो अपने चैप्टर में किशोर अवस्था की कल्पना के बारे में वर्णन करते हैं। सोफी और जैंसी सहपाठी और मित्र हैं। स्कूल से घर आते समय दोनों लड़कियां पढ़ाई के बाद कुछ कार्य तलाश करने की सोचती है, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण, ध्यान दीजिए, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण अलग अलग है। सोफी और जैंसी के दोनों के दृष्टिकोण अलग अलग हैं। सोफी हमेशा बड़े और सुंदर कार्य करने के सपने देखती हैं, और जैंसी जो एक समझदार हैं, जो अपने परिवार की क्षमता के अनुसार ही कार्य करना चाहती हैं। जैंसी जानती हैं कि दोनों लड़कियों को स्कूल के बाद केवल बिस्किट फैक्ट्री में ही कार्य करना है। सोफी एक नंबर की लायर है, झूठी लड़की है। उसके परिवार का कोई भी सदस्य सिवाय जॉब के उस पर यकीन नहीं करता है। सोफी आइलैंड के फुटबॉल खिलाड़ी डैनी केसी से मिलने के सपने देखती हैं, और उसका पूरा परिवार फुटबॉल मैच का दीवाना है। किसका दीवाना है? फुटबॉल मैच का। शनिवार के दिन उसका पूरा परिवार फुटबॉल मैच देखने स्टेडियम जाते हैं, जहां सोफी डैनी केसी को फेस टू फेस मैदान में देखती है। याद रखना, सैटरडे, कौन सा डे? सैटरडे के दिन सोफी डैनी केसी को स्टेडियम में, ग्राउंड में, फुटबॉल ग्राउंड में फेस टू फेस देखती है। बाकी सारी उसकी कल्पना होती है। एक शाम वो अपने बगीचे में डैनी केसी की राह में बैठी रहती है, लेकिन डैनी केसी वहाँ नहीं आता है। सोफी अपनी बात जैंसी को बताने से डरती हैं, क्योंकि जैंसी हर बात को आगे फैला देती है। जैंसी में एक बात की कमी है, वो समझदार तो है, सेंसिबल तो है, लेकिन उसमें एक बात की कमी है, उसके पेट में कोई बात नहीं टिकती है, यानी वो कोई भी बात को आगे फैला देती है। डियर स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे समरी ऑफ द चैप्टर इन इंग्लिश, पाठ का सारांश अंग्रेजी में। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको इंग्लिश में समरी याद हो गई तो आप बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। A.R. बार्टन, हु इज़ मॉडर्न राइटर, लिव्स इन ज्यूरिख। A.R. बार्टन जो आधुनिक लेखक हैं, ज्यूरिख में रहते हैं। ही मेंशन द इमेजिनेशन ऑफ एडल्टहुड इन हिज चैप्टर। वो अपने इस चैप्टर में किशोर अवस्था की कल्पनाओं का वर्णन करते हैं। इमेजिनेशन, कल्पनाओं का। और कौन सी कल्पना? एडल्टहुड, किशोर अवस्था की। सोफी एंड जैंसी आर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। सोफी और जैंसी दोनों सहपाठी और मित्र हैं। एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल टू होम दे थिंक अबाउट सम वर्क आफ्टर स्कूलिंग। और स्कूल से घर आते वक्त दोनों लड़कियां स्कूल की शिक्षा के बाद, स्कूल की पढ़ाई के बाद, स्कूलिंग का मतलब स्कूल की पढ़ाई के बाद दोनों लड़कियां काम के बारे में सोचती है। बट दे बहुत हैव डिफरेंट ओपिनियंस, लेकिन दोनों की राय अलग अलग है, दोनों की दृष्टिकोण अलग अलग है, दोनों के ओपिनियंस अलग अलग है। सोफी ऑलवेज ड्रीम्स ऑफ डूइंग बिग एंड ब्यूटीफुल वर्क इन हर लाइफ, while Jancy, who is sensible girl, always think to do according to her family capacity. सोफी हमेशा बड़े और अच्छे कार्य करने के सपने देखती हैं, जबकि वाइल का मतलब जबकि जैंसी एक समझदार लड़की है, वो अपने परिवार की क्षमता के अनुसार कार्य करना सोचती है। जैंसी नोज वेरी वेल दैट बोथ गर्ल्स विल हैव टू वर्क इन बिस्किट फैक्ट्री।
जैंसी को ये बात अच्छी तरह से पता है कि दोनों लड़कियों को स्कूल के बाद केवल बिस्किट फैक्ट्री में ही कार्य करना है। सोफी इज नंबर वन लायर। सोफी एक नंबर की झूठी है। एंड नो मेंबर ऑफ हर फैमिली बिलीव्स इन हर एक्सेप्ट जॉब। और उसका परिवार का कोई सदस्य सिवाय जॉब के उस पर यकीन नहीं करता है। सोफी ड्रीम्स टू सी डैनी केसी। सोफी डैनी केसी कौन है? हु इज़ द इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर ऑफ आयरलैंड। सोफी आयरलैंड के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी डैनी केसी से मिलने का सपना देखती हैं। हर होल फैमिली इज फैन ऑफ फुटबॉल मैच। उसका सोफी का पूरा परिवार फुटबॉल मैच का फैन है, दीवाना है। ऑन सैटरडे हर होल फैमिली गोज टू स्टेडियम टू सी द फुटबॉल मैच। और शनिवार के दिन उसका पूरा परिवार फुटबॉल मैच देखने स्टेडियम जाता है, जहां सोफी डैनी केसी को फेस टू फेस फुटबॉल ग्राउंड में देखती हैं। वन इवनिंग सिट्स फॉर लॉन्ग टाइम इन लवर गार्डन टू वेट डैनी केसी। एक शाम वो एक लवर गार्डन में डैनी केसी के इंतज़ार के लिए काफ़ी समय तक बैठी रहती है। बट ही डजंट कम। लेकिन डैनी केसी नहीं आता है। सोफी फियर्स टू टेल हर सीक्रेट टू जैंसी। और सोफी मतलब ये नहीं है, ध्यान रखना इसको। सोफी फियर्स टू टेल हर सीक्रेट टू जैंसी। सोफी अपने रहस्य को जैंसी को बताने से डरती हैं। क्योंकि बिकॉज सी थिंक्स दैट टू टेल समथिंग टू जैंसी मीन्स टू टेल एवरीवन। सोफी अच्छी तरह से जानती है कि जैंसी को कोई बात बताना मतलब सबको बताना। अब डियर स्टूडेंट, इसके क्वेश्चन आंसर ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, और बहुत इजी क्वेश्चन आंसर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। आर यू रेडी? लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम समय समय पर आपको नए वीडियो भेज सकें और आपकी आशा करते हैं कि आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आए। वेयर वॉज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर द स्कूल। स्कूल छोड़ने के बाद दोनों लड़कियों को काम मिलने की सबसे ज़्यादा संभावना, मोस्ट लाइकली मतलब सबसे ज़्यादा संभावना कहाँ थी? आपको सोफी और जैंसी के बारे में आंसर इस तरह से लिखना है। सोफी एंड जैंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। सोफी और जैंसी सहपाठी और फ्रेंड थी, मित्र थी। दे ऑलवेज लिव टुगेदर, वह हमेशा साथ साथ रहती थी। सोफी वॉज ए डे ड्रीमर गर्ल। सोफी एक दिन में सपने देखने वाली लड़की थी। वाइल जैंसी वॉज ए सेंसिबल गर्ल, जबकि जैंसी एक समझदार लड़की थी। जैंसी न्यू वेरी वेल दैट बोथ गर्ल्स वर मेड ओनली फॉर बिस्किट फैक्ट्री। जैंसी अच्छी तरह से जानते हैं कि दोनों लड़कियां केवल बिस्किट फैक्ट्री के लिए बनी हुई हैं। बोथ गर्ल्स वर मेड ओनली फॉर बिस्किट फैक्ट्री। तो दोनों लड़कियों को स्कूल के बाद काम कहाँ मिलने की ज़्यादा संभावना थी? वहाँ बिस्किट फैक्ट्री में। इस तरह से आपको आंसर तैयार करना प्यारे विद्यार्थियों। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं। नहीं आने पर आप स्किप करके वापस इस वीडियो हर क्वेश्चन को समझ सकते हैं, और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। What were the option that Sophie was dreaming of? सोफी किस किस के सब ऑप्शन इन विकल्प किस किस के विकल्प सपने देखने का विकल्प देख रही थी? और why does Jancy discourage निरुत्साहित her from having such a dream? जैंसी उसे ऐसे सपनों के लिए क्यों निरुत्साहित करती है? सोफी क्या बनने के सपने देख रही थी? ड्रीमिंग का मतलब सपना देखना। जैंसी उसे ऐसे सपनों के लिए क्यों निरुत्साहित करती है? आंसर देखिए। सोफी एंड जैंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड। जब कभी सोफी और जैंसी से संबंधित क्वेश्चन आता था, ये लाइन पक्की हर एक क्वेश्चन आंसर में लिख दीजिए। सोफी एंड जैंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। सोफी और जैंसी दोनों क्लासमेट्स और फ्रेंड थी। दे ऑलवेज लिव टुगेदर, वे हमेशा साथ साथ रहती थी। टुगेदर नहीं, साथ साथ रहती थी। सोफी वॉज ए डे ड्रीमर गर्ल। सोफी एक दिन में सपने देखने वाली लड़की थी। सी वॉन्टेड टू ओपन ए बुटीक शॉप। वो एक बुटीक यानी सौंदर्य मतलब एक फैंसी की दुकान लगाना चाहती थी। प्यारे विद्यार्थियों, बुटीक की स्पेलिंग याद कर लीजिए, BOUTIQUE। वो एक बुटीक की दुकान लगाना चाहती थी, खोलना चाहती थी। फॉर द मनी ऑफ द बुटीक शॉप, और इस बुटीक दुकान के पैसे के लिए सी वॉज ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग ए मैनेजर। वो क्या क्या सपने देख रही थी? मैनेजर बनने के, एक्ट्रेसेस बनने के, फैशन डिज़ाइनर बनने के, ये सारे सपने वो देख रही थी। जैंसी डिस्करेजेस सोफी फॉर सच ए ड्रीम्स बिकॉज दे आर इमेजिनेबल। जैंसी सोफी को ऐसे सपनों के लिए निरुत्साहित करती है क्योंकि ये सारे सपने इमेजिनेबल थे, काल्पनिक। कैसे सपने?
काल्पनिक, इस वजह से उसको डिस्करेज करती है। तो ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थी, अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। वाई डिड सोफी रीगल एंड छटपटाना व्हेन जियोप टोल्ड हिज फादर दैट सोफी हैड मेड डेनिकेसी। सोफी ध्यान रखना, सोफी क्यों छटपटाती है? आंसर देखिए, क्वेश्चन की हिंदी देखो थोड़ी गलत है। सोफी क्यों छटपटाती है जब जियोप उसके पिता सोफी के पिता को सोफी के बारे में बताती है कि सोफी डेनिकेसी से मिली थी। यानी सोफी क्यों छटपटे जब जियोप उसके पापा को बताता है कि सोफी डेनिकेसी से मिली थी। आंसर देखो, ये इसकी हिंदी थोड़ी कॉपी हो गई ऊपर, ध्यान रखना ये हिंदी नहीं, इसकी आंसर यहाँ पर है। सोफी वॉज ए डे ड्रीमर गर्ल। सोफी एक दिन में सपने देखने वाली लड़की थी। सी ऑलवेज लिव्ड इन फेरी लैंड। वो हमेशा परी लोक में रहती थी। फेरी लैंड का मतलब परी लोक। सी वॉज नंबर 1 लायर। वो 1 नंबर की झूठी थी, लायर इन झूठी। नो मेंबर ऑफ हर फैमिली बिलीव्ड इन सोफी। उसके परिवार का कोई भी सदस्य सोफी पर बिलीव्ड नहीं करता था, विश्वास। सी रिगल्ड व्हेन जियोप टोल्ड हिज फादर दैट सी हैड मेड डेनिकेसी। वो छटपटाई जब जियोप ने उसके पापा को बताया कि सोफी डेनिकेसी मिली थी। बिकॉज क्योंकि सी वॉज अफ्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग फ्रॉम हर फादर। क्योंकि उसे अपने पापा से डांटने का भय था। क्यों छटपटाई? क्योंकि उसके पापा से इसको स्कॉल्डिंग का डर था। हर फादर नेवर बिलीव्ड इन हर। उसके पापा उस पर कभी विश्वास नहीं करते थे, इसलिए सोफी छटपटाने का कारण क्या था? क्योंकि वो उसे उसके पापा से डांटने का भय था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जियोप इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर। सोफी अपने भाई जियोप को अपने भविष्य के सपनों में क्यों शामिल करती है? तो यहाँ पर ध्यान रखना, सोफी अपने भाई जियोप को क्यों भविष्य के सपनों में शामिल करती हैं। सोफी वॉज ए डे ड्रीमर गर्ल। जब भी कोई लाइन आती थी, ये लाइन अच्छी तरह से याद कर लीजिए। सोफी एक दिन में सपने देखने वाली लड़की थी। सी ऑलवेज लिव्ड इन फेरी लैंड। वो हमेशा परी लोक में रहती थी। सी वॉज नंबर 1 लायर। वो 1 नंबर की झूठी थी। नो मेंबर ऑफ हर फैमिली बिलीव्ड इन सोफी। उसके परिवार का कोई भी सदस्य सोफी पर विश्वास नहीं करता था। ओनली हर ब्रदर जियोप बिलीव्ड इन सोफी। केवल उसका भाई जियोप उस पर विश्वास करता था। सी इंक्लूडेड हर ब्रदर जियोप इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर। वो अपने भविष्य के सपनों में अपने भाई जियोप को उसने शामिल किया। बिकॉज सी वॉन्टेड टू सी अननोन एंड अनसीन प्लेसेस ऑफ द सिटी। और क्योंकि वो शहर के अनजान और अनदेखे स्थानों को देखना चाहती थी। क्योंकि वो शहर के अनजान और अनदेखे स्थानों को देखना चाहती थी, इसलिए वो अपने भविष्य के सपनों में किसको? जियोप को शामिल करती थी। तो ध्यान रखना, सोफी के संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो सोफी वॉज ए डे ड्रीमर गर्ल। सी ऑलवेज लिव्ड इन अ फेरी लैंड। सी वॉज नंबर 1 लायर। नो मेंबर ऑफ हर फैमिली बिलीव्ड इन सोफी। ओनली हर ब्रदर जियोप बिलीव्ड इन सोफी। सी इंक्लूडेड हर ब्रदर जियोप इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर बिकॉज सी वॉन्टेड टू सी अननोन एंड अनसीन प्लेसेस ऑफ द सिटी। क्योंकि वो शहर के अननोन और अनसीन प्लेसेस देखना चाहती थी, इसलिए वो अपने सपनों में अपने भाई जियोप को इंक्लूड करती है। इंक्लूड यानी शामिल। क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे विद्यार्थियों, वाई डिडंट सोफी वॉन्ट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डेनिकेसी। सोफी क्यों नहीं चाहती थी जेंसी उसकी डेनिकेसी की कहानी को जाने? क्योंकि जेंसी में गलती, एक कमी थी। ध्यान दीजिए, सोफी एंड जेंसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। सोफी और जेंसी और सोफी दोनों क्लासमेट्स और फ्रेंड्स थी। दे ऑलवेज लिव टुगेदर। हमेशा साथ साथ रहती थी। सोफी वॉज ए डे ड्रीमर गर्ल वाइल जेंसी वॉज ए सेंसिबल गर्ल। सोफी एक दिन में सपने देखने वाली लड़की थी, जबकि वाइल का मतलब जबकि या वेरियस, जबकि जेंसी एक समझदार लड़की थी। बट देयर वॉज अ लैक इन जेंसी। लेकिन जेंसी में कमी थी, लैक यानी कमी। बट देयर वॉज अ लैक इन अ जेंसी। टू टेल समथिंग टू जेंसी मीन्स टू टेल एवरीवन। जेंसी को कोई बात बताना मतलब सबको बताना। दैट इज़ वाई, यही कारण है सोफी डिडंट वांट टू जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डेनिकेसी। यही कारण है कि सोफी नहीं चाहती कि जेंसी उसकी डेनिकेसी की कहानी को जाने। समझ। अब छठा प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर का है। ड्रो ए करेक्ट स्केच ऑफ सोफी। सोफी का चरित्र चित्रण कीजिए। सोफी वॉज ए डे ड्रीमर गर्ल। सोफी एक दिन में सपने देखने वाली लड़की थी। सी ऑलवेज लिव्ड इन फेरी लैंड। वो हमेशा परी लोक में रहती थी, फेरी लैंड। सी वॉज नंबर 1 लायर। वो 1 नंबर की झूठी थी। नो मेंबर ऑफ हर फैमिली बिलीव्ड इन सोफी। उसके परिवार का कोई भी सदस्य सोफी पर यकीन नहीं करता था। ओनली हर ब्रदर जियोप ऑलवेज बिलीव्ड इन हर। केवल उसका भाई जियोप उस पर हमेशा विश्वास करता था।
सी वॉन्टेड टू ओपन ए बुटीक शॉप, वो एक फैंसी की दुकान, बुटीक की दुकान लगाना चाहती थी। फॉर द मनी ऑफ बुटीक शॉप सी वॉज ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग अ मैनेजर एंड एक्ट्रेसेस एंड फैशन डिज़ाइनर। और अपनी बुटीक की दुकान लगाने के लिए, अपनी बुटीक की दुकान के पैसे के लिए वो एक मैनेजर बनने के, एक एक्ट्रेसेस बनने के और एक फैशन डिज़ाइनर बनने के सपने देख रही थी। शी ऑल्सो वॉन्टेड टू सी डैनी केसी, और वो डैनी केसी से भी मिलना चाहती थी। डैनी केसी कौन था? द इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर ऑफ आयरलैंड, और वो आयरलैंड का अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी डैनी केसी से भी मिलना चाहती थी। सी लाइक्ड हिम वेरी मच, वो उसे बहुत पसंद करती थी। सी बिलीव्ड इन जियोफ एंड टोल्ड हर सीक्रेट फर्स्ट टू जियोफ, और वो जियोफ पर ज़्यादा विश्वास करती थी और अपना रहस्य सबसे पहले जियोफ को बताती थी। शी वॉन्टेड टू सी अनसीन एंड अननोन प्लेसेस विथ हर ब्रदर ऑन द बाइक, वो बाइक पर, वो अपने भाई के साथ बाइक पर शहर के अननोन और अनसीन प्लेसेस को देखना चाहती थी। थस वी कैन से दैट सोफी वॉज ए गुड गर्ल बट शी हैड अ लैक ऑफ सेंस। इस प्रकार थस यानी इस प्रकार से हम कह सकते हैं सोफी एक अच्छी लड़की थी लेकिन उसमें ज्ञान की कमी थी। लैक यानी कमी ऑफ सेंस, उसमें ज्ञान की कमी थी। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थी, सोफीज रियल वर्ल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम हर फैंटेसीज, शी बिलीव्स इन हर फैंटेसीज, एक्सप्लेन। सोफी का वास्तविक संसार उसके परिलोक से भिन्न है। सोफी का वास्तविक संसार उसके परिलोक से भिन्न है, वो कल्पना लोक में जीती हैं। स्पष्ट कीजिए, ये बात आप लिखना, स्पष्ट कीजिए, ध्यान रखना। तो इस तरह से सोफी इज़ अ डे ड्रीमर गर्ल, सोफी एक दिन में सपने देखने वाली लड़की होती है। शी ऑलवेज लिव्स इन फैंटेसीज, वो हमेशा परी लोक में रहती हैं, यानी कल्पना लोक में, फैंटेसीज। शी ड्रीम्स ऑफ ओपनिंग अ बुटीक शॉप, वो एक बुटीक की दुकान लगाने के सपना देख रही है। फॉर द मनी ऑफ बुटीक शॉप, बुटीक शॉप के पैसे के लिए, बुटीक शॉप के पैसे के लिए शी ड्रीम्स ऑफ बिकम ए मैनेजर एंड एक्ट्रेसेस, वो क्या क्या बनने के सपने देख रही है? मैनेजर बनने के, एक्ट्रेसेस बनने के और फैशन डिज़ाइनर बनने के। शी विशेस टू सी अनसीन प्लेसेस ऑफ द सिटी, और वो शहर के अनदेखा स्थानों को देखना चाहती हैं, इच्छा रखती हैं। शी ऑल्सो विशेस टू मीट अननोन पर्सन, वो अनजान लोगों से भी मिलना चाहती हैं, उसकी इच्छा है, विशेष इच्छा, वो अननोन लोगों से भी मिलने की इच्छा रखती हैं। सी फैंसीज दैट द वर्ल्ड इज ग्रीटिंग हर एंड हर ब्रदर जॉब, और वो कल्पना करती हैं कि दुनिया उसके और उसके भाई जॉब का इंतज़ार कर रही है, स्वागत कर रही है, ग्रीटिंग कर रही है। सी फैंसीज, वो कल्पना करती हैं कि दुनिया उसके और उसके भाई जॉब का स्वागत कर रही है। फाइनली सी फैंसीज दैट सी हैज़ अ लवर डैनी केसी, आखिर में वो कल्पना करते हैं कि उसका एक प्रेमी है जिसका नाम है डैनी केसी। कौन है? एन आयरिश फुटबॉल प्लेयर, एक आयरलैंड का फुटबॉल प्लेयर है। बट देर इज़ नथिंग टू इन हर ड्रीम्स, लेकिन उसके सपनों में सच्चाई नहीं है। बट देर इज़ नथिंग टू इन हर ड्रीम्स, लेकिन उसके सपनों में सच्चाई नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तरह से याद कर लीजिए। सोफी यानी ध्यान रखना, क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। सोफीज रियल वर्ल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम हर फैंटेसीज, सोफी की वास्तविक दुनिया उसके काल्पनिक दुनिया से भिन्न है। सी लिव्स इन हर फैंटेसीज, वो मतलब कल्पना लोक में रहती हैं या जीती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर इस तरह लिखना है, सोफी इज़ अ डे ड्रीमर गर्ल, सोफी दिन में सपने देखने वाली लड़की हैं। सी ऑलवेज लिव्स इन फैंटेसीज, वो हमेशा परिलोक में रहती है, कल्पना लोक में, काल्पनिक दुनिया में। सी ड्रीम्स ऑफ ओपनिंग ए बुटीक शॉप, वो एक बुटीक की दुकान लगाने का सपना देख रही है। फॉर द मनी ऑफ बुटीक शॉप, बुटीक दुकान के पैसे के लिए। सी ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग अ मैनेजर एंड एक्ट्रेसेस एंड फैशन डिज़ाइनर, वो बुटीक की दुकान के पैसे के लिए एक मैनेजर, एक एक्ट्रेसेस और एक फैशन डिज़ाइनर बनने के सपने देख रही है। सी विशेस टू सी अनसीन प्लेसेस ऑफ द सिटी, वह उसकी इच्छा है कि वो शहर के अनदेखा स्थानों को देखें। सी ऑल्सो विशेस टू मीट अननोन पर्सन, और वो अनजान लोगों से भी मिलने का सपना इच्छा रखती हैं। सी फैंसीज दैट द वर्ल्ड इज ग्रीटिंग हर एंड हर ब्रदर जॉब, और वो कल्पना करती है कि दुनिया उसके और उसके भाई जॉब का स्वागत कर रही है। फाइनली सी फैंसीज दैट सी हैज़ अ लवर डैनी केसी, एन इंटरनेशनल आयरिश फुटबॉल प्लेयर, और अंत में वो एक कल्पना करती है कि उसका एक प्रेमी है जो आयरलैंड के फुटबॉल खिलाड़ी डैनी केसी हैं। वो कल्पना क्या करती है कि डैनी केसी
आइलैंड का फुटबॉल खिलाड़ी उसका एक प्रेमी है, बट देर इज़ नथिंग टू इन हर ड्रीम्स, लेकिन उसके सपने में कोई सच्चाई नहीं है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, विच वॉज द ओनली वन ओकेजन वैन सोफी गॉट टू सी डैनी केसी इन पर्सन। वो कौन सा एकमात्र अवसर था जब सोफी ने डैनी केसी को वास्तविक रूप में देखा, केवल सैटरडे। ध्यान रखना, अभी मैंने बताया, ध्यान दीजिए। सोफी वॉज ए डे ड्रीमर गर्ल। सोफी एक दिन में सपने देखने वाली लड़की थी। शी ऑलवेज लिव्ड इन फैंटेसीज। वो हमेशा परी लोक में, काल्पनिक दुनिया में रहती थी। द ओनली ओकेजन when Sophie got to see Danny Casey in person was when her family went to watch United on Saturday। और एकमात्र सोफी के लिए एकमात्र अवसर था जब उसने डैनी केसी को व्यक्तिगत रूप से देखा, वो था जब उसका परिवार यूनाइटेड टीम देखने सैटरडे को गया था। यानी सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन, जब उसका परिवार यूनाइटेड टीम देखने स्टेडियम गया था। शी सो डैनी केसी इन अ पर्सन एट द फुटबॉल ग्राउंड। उसने डैनी केसी को केवल एकमात्र शनिवार के दिन फुटबॉल ग्राउंड में देखा। बस एकमात्र वही अवसर था, सैटरडे के दिन उसने डैनी केसी को फुटबॉल ग्राउंड में देखा। तो इस तरह से आंसर है कि वो कौन सा अवसर था। वो एक सैटरडे अवसर था जब उसका परिवार यूनाइटेड टीम देखने स्टेडियम गया। और जब सोफी ने डैनी केसी को वास्तविक रूप में, उसने डैनी केसी को ग्राउंड प्ले पर, यानी फुटबॉल ग्राउंड पर व्यक्तिगत, इन पर्सन का मतलब व्यक्तिगत रूप से उसे देखा। कब? सैटरडे को। Dear student, please subscribe and like our videos so that we may send you our next video time to time. Take care and be happy. And I will remind you, please subscribe our channel so that we may send you our next video time to time. Thank you very much. Take care. We will see you in our next video.